श्री शिवाय नमस्तुभयम। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को निर्जला और निरा रखकर सुहागन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में करवा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय और चंद्रमा को अर्घ देने का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत पारणा मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर गुरुवार रात 10:55 से और जिसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा और इस व्रत में सुबह के समय सर्गी ग्रहण की जाती है, जो कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे तक आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक। करवा चौथ के व्रत में करवा माता की पूजा करके कथा का श्रवण करके ही व्रत पूर्ण होता है। अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही तिथि इस समय तक समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप इसी समय देंगी और उसके बाद अपने व्रत का पारणा आप रात 8:33 के बाद से रात 12:00 बजे से पहले पहले के बीच में कर सकती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाकर ही शुरू किया जाता है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, जूस या पानी आदि जैसी चीजें शामिल होती हैं। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सरगी ग्रहण करना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रहना होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की छूट होती है। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसे नुकीली वस्तुओं को उपयोग करने से बचें। मान्यता है कि इन चीजों का उपयोग करने से व्रत का फल कम हो जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ने वाली का करवा चौथ व्रत के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्ति है। भक्तों, आने वाली 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी है। क्यों दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। करवा चौथ व्रत का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती है। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको करवा चौथ व्रत के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति और जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खाना लेना, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद। 10 से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही आपके घर में कुछ भी हो जाएगा, अच्छा करवा चौथ व्रत पर भी हो जाएगा। साथ ही हमारे करवा चौथ व्रत पर ही भक्तों इस वीडियो में जानिए 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत पर भूलकर भी
ये 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, करवा चौथ व्रत पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें करवा चौथ के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग है कि होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति का वो जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन कौन सी चीज जरूर ही खाने के लिए लेना चाहिए, फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद करवा चौथ व्रत इस शुभ समय में पड़ने जा रही हैं। और करवा चौथ व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको करवा चौथ की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में करवा चौथ व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि ये अब व्रत किस दिन रखा जाएगा, 10 अक्टूबर कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि करवा चौथ व्रत पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। सातकारी ही भक्तों, करवा चौथ व्रत है और करवा चौथ व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप करवा चौथ व्रत के दिन तुलसी में यह खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इस स्थल ये वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करवा चौथ व्रत का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तरफ न पिंड दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन संगम में स्नान और दान करने का विशेष में इस समय स्तर पर को इस सर्व पितरों में दान करने का विशेष में फत होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अष्टमी के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन करवा चौथ व्रत के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि करवा चौथ व्रत की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें करवा चौथ व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ व्रत दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज करवा चौथ व्रत के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं करवा चौथ व्रत की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में।
लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है। आप सभी लोगों के लिए लेकर के लक्ष्मी आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ के दिन किया जाने वाला दानक दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भारवी का करवा चौथ व्रत के दिन चावल अन्न का रूप होता है, और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है, और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है, और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाके बाकी मिलाकर के उसका दिखाता है। एक दान करने से की तरफ से आरात्मक बदलाव सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। करवा चौथ व्रत के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है, और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्ज भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं, और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है, क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर्य अष्टमी के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। करवा चौथ के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से
शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली, राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके, तरह से निषेध है धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। हमारा करते हैं वस्त्र का सल। शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है। खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसी गुणों को बढ़ाता है जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को चंचल और अशांत बना सकता है, जिससे पूजा और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन शरीर के ऊर्जा तर्क को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए इस दिन खट्टे भोजन कर सकता है। इसलिए आपके मन को चंचल ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए पदार्थों से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वाद चाहिए तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। ये फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान करते हैं। भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए वह नशे से संबंधित पदार्थ। करवा चौथ व्रत के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। यह नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धि करते रहेगा और बढ़ता परिवार्थी आदि का सेवन करना चाहिए, आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। और बढ़ता परिवार्थी आदि का सेवन करने से बचना आती है जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंक होता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है, जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक से सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। या मिठाई खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को समतारा तुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मीठे पदार्थों के बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन खाकर आप अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम 8 गुण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। करवा चौथ व्रत के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है जो आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।
प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। करवा चौथ के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। भक्तों, करवा चौथ के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पर प्राप्त होती है। यह परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का संकेत मानी जाती है। कलावा बांधने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और यह पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावा को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है जो उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाती है। भक्तों, करवा चौथ के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ये शिव तत्व कर। अभी एक त्योहार आने वाला है करवा चौथ, जिस दिन आप पति का मुख चलनी में देखोगी। निवेदन है, आटा चलनी में मुंह देखो, चाहे चाय की चलनी में मुंह देखो, पर निवेदन है पति को ताने दे देकर उसके दिल को छन्नी कर कर मुख मत देखो। ऐसा पूरे विश्व की मेरी जीजियों से निवेदन है, आपके भाई का इस निवेदन को स्वीकार करना। आपका पति आपको करवा चौथ पर साड़ी दिलाएगा, गहने दिलाएगा, सामान दिलाएगा। आपका भी फर्ज बनता है कि अपने पति को कुछ दो। तो निवेदन है उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पिन्हा देना, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मबल के लिए, उसको रोगों से मुक्त करने के, तकलीफों से दूर करने के। जब वो आपके लिए इतना करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक रुद्राक्ष लाल धागे में आप उसको पहना सको। आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। आप कह सकती हो कि अगर आप अच्छे रहोगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कथा श्रवण कर रही हैं, चाहे जलगांव की हो चाहे पूरे विश्व की हो, चलनी में मुख देखने से पहले पति से संकल्प दिलवाना, अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाना कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा पूरा घर सुरक्षित है। तो मेरा करवा चौथ का व्रत श्रेष्ठ है। बोलो जीजियों, सही है गलत? तुम्हारी सुरक्षा से हमारा घर, तुम्हारी सुरक्षा से हमारा परिवार, आप सुरक्षित। एक प्रार्थना तो आप भी कर सकते हो
केवल पुलिस का काम नहीं है कि वो गाड़ियां रोक कर कहें कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये अपना भी फर्ज है कि त्योहार पर अपने पतियों को जागृत करें। जागरूकता अभियान अपन भी तो चलाएं। जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की अगर आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने में कोई नहीं रोकेगा। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे। करवा चौथ की पूजन कल ही कल, बोलो सही है कि गलत है? जरूरत थी करवा चौथ की पूजन करने की, करवे को लाई, पूजन करी, इकट्ठा करा, सब कुछ करा, और अभी तक वो करवा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जब जरूरत थी तो बीन के लिए, और फिर सास के कि क्यों रही जरूरत पड़ी तो हेड लाई, अब पटक दिया, अब बेचारी सास उठाए। सही है कि गलत है? सब बना के रख दिया, ये सामान यहां पड़ा है, वो सामान वहां पड़ा है। अब तुम तो कहीं ने चलनी में मुंडा देखिए। अब गलत नहीं, करो पूजन, पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, पर जो तुमने सामान इकट्ठा करा था, करवा लाई थी, ये करा, दिया लगाया है, बाती लगाई, सारा सामान इकट्ठा करके रखा, तो सवेरे उठकर स्नान करके वो सारा सामान उठा के रख भी। फैला रहा तुमने फैला दिया, उठाए डोकरी, और फिर डोकरी उठाए तो उसका हाथ के साथ साथ में मुंडा भी गढ़ा चले। अब बोलो सही है कि गलत बात है? अब जब हाथ चले, शरीर चले, पांव चले, तो मुंह भी चले, फिर वो चले तो भी बुरा लगना ही नहीं चाहिए। हाँ साहब गलती हो गई, मेरे को ये करवे उठा कर रखना थे, जगह पे रख के आना था, मुझे ये काम करके रखना था, सही में पूजा की थाली ऐसी कैसी रखी हुई है, मुझे सुबह से उठकर इसको संभालना था, ये करना था। पर अपनी गलती कौन स्वीकार करे? अपनी गलती को कौन देखेगा? गलती मान लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यही महान बनने के लक्षण है। आपने स्वीकार कर लेना, हाँ मम्मी गलती हो गई, मैं अभी उठा देती हूँ, मम्मी पड़े रहने दो, मुझसे गलती हो गई। वास्तव में मैंने पूजन तो करी, पर ये करवे तो यहीं रख दिए मैंने, सामान तो यहीं पड़ा के पड़ा रखा, और सोचूं कि पूरा पुण्य मिल जाए, मैंने जो व्रत करा उसका पूरा पुण्य मिलना चाहिए, तो पूरा काम भी करो। पूरा काम करोगी तो पूरा पुण्य मिलेगा, आधा काम करोगी तो आधा पुण्य। उठाओ, रखो, संभाल कर रखो जरूरतमंद जगह पर। कमरा की झाड़ू लगा लो, उसके बाद झाड़ू को ऐसी जगह उठा के पटका, अब दूसरी बार कचरा इकट्ठा हो गया, अब ढूंढती फिर रही। फिर नहीं मिली कमरा में तो पड़ोसी कहते कहीं झाड़ू है क्या तुम्हारे? हमारे कमरा की तो मिल ही नहीं रही है। ये कुबेरेश्वर धाम के ये जो कमरे बनाए ना, ये इधर से इधर, जिसमें भगत लोग आए सो ठहर जाए कर जाए, इनमें भी एक एक झाड़ू धरी थी। अब अभी जितने ठहरे नहीं, इनसे पूछ लो इनका कमरा में झाड़ू मिली? सब गायब। अब कचरा इकट्ठा हो जाए तो क्या करे? कहीं से झाड़ू लाऊं, और मालूम पड़े जो हाल की थी वो भी ले गई, वो मिले सो। बस आदत हमारी यही है, हम गलती को स्वीकार नहीं करते। जिस दिन हमने अपनी गलतियों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तो महान बनने में देरी नहीं लगे। हम गलती स्वीकार नहीं करते, गलती को हम दूसरे पे थोप देते हैं। क्यों? झाड़ू रखी थी, हमें क्या मालूम, हम तो अभी आए, मतलब गलती दूसरे पे थोप दो। फिर उसे पूछा क्यों री लीला, झाड़ू कहाँ है? फेल लो, हम तो खुद पड़ोसन की लेके आए थे। तो ये उसी में कहा लेना, टीचर ने आते से पूछ लिया क्यों रे, हे पप्पू खड़े हो? यस सर। धनुष किसने तोड़ा? पप्पू खड़े हो के बोले मेरे बाप की सौगंध खाऊं, मैं तो लेट आया था, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद आज क्लास में ही लेट आया। धनीराम तू खड़े हो जा। जी सर। धनुष किसने तोड़ा? मैं तो कल आया ही नहीं था।
सब ने बहाने बनाए, कोई कहे ऐसा, कोई कहे ऐसा। बस हम गलती स्वीकार नहीं कर रहे। अपनी गलती को जिस दिन हमने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, मान लो उस दिन सुख हमारे सामने आ गया। सुख सामने आ गया, करा नहीं। बूढ़ी मां जाए, स्नान करे, आए, तारा स्नान। कौन सा स्नान? कार्तिक की। अगर आपके पास में कार्तिक महत्तम की किताब होगी, उसमें भी लिखा होगा। स्कंद पुराण पढ़ोगे या विष्णु पुराण पढ़ोगे, उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का? तारा स्नान का। तारा स्नान का महत्व में वर्णन लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त में, आप आधी रात को अगर जा रहे हो तो उसमें वरुण देवता के सामने भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े, गलती को स्वीकार करा कि मेरे पिता से गलती हुई है, स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में। गलती हो गई, मान लो गलती कि हाँ ये साहब क्या करें साहब, गलती। अब वरुण जी गलती तो हो गई, पर इतना जरूर है अब मेरे पिता से कभी गलती नहीं होगी, आप उनको मुझे वापस दे दीजिए। वरुण जी ने नंद बाबा को वापस दे दिया। गलती हो गई। हर चीज का एक समय होता है, उस समय की अनुकूलता में आप अगर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, समय की अनुकूलता में भगवत स्मरण को धारण करते हो, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लिखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। तारा स्नान लिखा है कि सूर्य उगे, सूर्य प्रकाशित हो, उससे पहले आप स्नान कर लीजिए। एक बुढ़िया तारा स्नान कर लेती थी, चली जाती, तारा स्नान करती आती। मन में एक भाव जागृत हो गया, भगवान बहुत बुजुर्ग है, वो बहुत बूढ़ी है, जाती आती घर पहुंचती, भगवान भी ऐसी कृपा करते कि ये बूढ़ी मां तारा स्नान कर कर आती और भगवान इसके लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख देते। एक खिचड़ी का कटोरा भरा, भगवान इसके दरवाजे पर रख देते। अब खिचड़ी के कटोरे को बूढ़ी मां के सम्मुख में रखा। माई कटोरा उठाया, भगवान को भोग लगाती, भगवान का दिया हुआ पात्र था उसी से पा लेती। एक दिन पड़ोसन ने विचार करा कि बड़ी विचित्र है ये बूढ़ी मां, ना जाने इसको कौन ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी देकर चले जाता है और ये उसका पान कर लेती है, उसका सेवन कर लेती है। आज ये सुबह जब स्नान कर कर आएगी, पड़ोसन ने विचार करा उससे पहले मैं जाग जाऊंगी और जाग कर इसके खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बाहर फेंकी आऊंगी। जब जब मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, भजन कीर्तन स्मरण की ओर बढ़ता है, शिव आराधना की ओर बढ़ता है, भगवत नाम की ओर बढ़ता है, तब तब दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते। मीराबाई को नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत तुकाराम, नामदेव आदिक आदिक को नहीं छोड़ा, प्रहलाद ध्रुव जी को नहीं छोड़ा। पर भक्ति अगर दृढ़ी है, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, तो डूब नहीं सकते, यह पक्का है। एक बहुत अच्छा संवाद है, देखिए।
देखिए विश्वास की दृढ़ता देखिए इस प्रश्न में कितना है। आशा जी, चापक लिखा है कि व्यापक लिखा है? हैं? थापक, थापक, धन्यवाद। खरगोन से आए हैं, खड़े होइए। माइक पहुंचाओ जरा। बड़ा सुंदर भाव आपने लिखा है। आपने लिखा है, आशा जी, आप कहाँ से आई हैं? खरगोन जिला भीकनगांव। भीकनगांव से आई हैं। आपने क्या लिखा है इसमें? आपने बाबा ने क्या कृपा करी आपको? 8 महीने पहले महाराज जी आपकी कथा सुनी थी मैंने जी। तो आपने जो अकाव के जड़ की जो बताया था, आंकड़े की जड़ का जो हाँ प्रयोग बताया। अकाव के जड़ का, तो मेरी बहू को 10 साल हो गए। 10 साल से बच्चे नहीं थे उसको? एक बच्ची है, इसके बाद हुआ नहीं हुए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब नहीं होंगे जी। और एक दिन पहले यानी संडे को मैंने आपका वो सुना और सोमवार के दिन मैंने ये उपाय आपका किया जी। और बस उसी महीने से मेरी बहू को बच्चा अब संतान रहेगा। जी हाँ, अब कितने महीने हैं उसको? 8वां महीना चल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमः। विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? अगर दृढ़ विश्वास है, भरोसा है और भगवान के प्रति, हाँ ये जरूर है, थोड़ी थोड़ी परीक्षा भगवान लेगा जरूर। सोने को जब तक तपाओगे नहीं तब तक वो निखरता नहीं है। धोबी भी कपड़े को जब धोता है तो उसमें साबुन लगाकर उसको रगड़ता है, फिर उसको कूटता है, पीटता है, जिससे वो उज्जवल हो जाए। उसकी उज्जवलता उसको घसीटने पर, पीटने पर प्राप्त होती। मीराबाई की उज्जवलता कैसे प्राप्त हुई थी? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेज दिया, शेर भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, उसमें उसकी उज्जवलता होगी। फिर डरने वाली बात नहीं, फिर वो बात ध्यान रखना, कोई ताला भी लगाए चाहे कूची भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है, भोले बाबा से मेरी प्रीत ना टूटेगी, भोले बाबा से, शंभु बाबा से मेरी प्रीत ना टूटेगी, मेरी प्रीत ना टूटेगी, भोले। भगवान से प्रीत कैसे छूट जाए? अगर हाँ थोड़ा कष्ट आएगा जीवन में, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा दुख आएगा, शंकर की आराधना करोगे, शिव की भक्ति करोगे, जैसे बूढ़ी माँ तारा स्नान कर रही है, खिचड़ी का कटोरा आ भी गया तो पड़ोसन ने क्या करा, ब्रह्म मुहूर्त में आना था और वो आई, आकर देखा खिचड़ी का कटोरा बड़ा सुंदर है, इसने खिचड़ी को उठाकर घर के पीछे फेंक दिया, घर के पीछे फेंक दिया। बूढ़ी आई, बूढ़ी माता ने आकर देखा कि मैं रोज तारा स्नान कर कर आती थी, रोज मुझे खिचड़ी मिलती थी, आज नहीं मिल रही। प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो जाता है तो आपको भी लगता है कि परिवर्तन हुआ क्यों। आखिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया? रोज प्रतिदिन पत्नी ताने पर ताना दे, कुछ भी बोल दे और एक दिन करवा चौथ के दिन बड़ी मीठी बोले तो आपको लगता है कि परिवर्तन कैसे हो गया एकदम इतना। कहाँ तवा सीधा, कहाँ तवा उल्टा। कभी कभी मन में आ जाता है कि इतना परिवर्तन हुआ कैसे, आखिर कारण क्या बन गया इतना परिवर्तन का? क्या हो गया ऐसा
कि परिवर्तन मूल हो गया? कारण क्या बना? और वही क्या कारण हो सकता? मैं रोज आती थी तो मुझे खिचड़ी मिलती थी, वो खिचड़ी गई कहां? अब बूढ़ी मां को मिली नहीं। उसने नियम ले रखा था, एक नियम बनाकर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगी, उसी का सेवन। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आप की जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार, 7 बार, 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर, भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर भोजन करूंगा तब मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूं। एक नियम कोई सा भी बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान के कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को ये भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें? तो तुलसीदास जी ने तो अपनी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो। मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम नहीं बोलो तो कृष्ण बोल लो, कृष्ण नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर बोलो जरूर, जो मन पड़े वो। एक बड़ा सुंदर भाव पहले सुनने को मिलता था, आजकल तो कम मिलता है, कि जग में सुंदर हैं 2 नाम। महाराज बड़ा सुंदर भाव का, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे। बड़ा भाव सुंदर। बोलो राम 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 बोलो श्याम। एक बेर शबरी के खावे। महाराज एक शबरी के दरवाजे पर जाकर बेर खा लेता है, और एक कहीं कुब्जा के पास, कहीं मीरा के पास, कहीं कर्मा के पास पहुंच जाता है। भाव की शुद्धता हो, आपकी मर्जी पड़े जिसे भज लो, पर भज लो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण कर लो, पर करो, एक नियम बना लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अच्छे से बोलो एक बार प्रेम से, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारा मन पड़े वो भज लो, पर भजो। वो कहते हैं ना, पानी वही पीते हैं जिनको प्यास लगती है, शिव का नाम वही लेते हैं जिनको विश्वास लगती है। विश्वास होगा तो शिव सम्मुख में प्रकट हो जाए सामने। कितने कितने पत्र आप लोग भेजो, सब विश्वास के ही पत्र हैं सारे। अगर पढ़ें सारे विश्वास के पत्र मिलेंगे, एक एक पत्र में आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, एक एक पत्र में केवल विश्वास, केवल आपका भरोसा है, और उसके सिवाय कुछ। उसके सिवाय कुछ, केवल विश्वास जुड़ा हुआ है। महाराज मैं आती थी, मुझे खिचड़ी मिलती थी, पर अब खिचड़ी नहीं मिल रही है,
अब वो खिचड़ी ना जाने कहाँ चली गई, किसने फेंक दी उसको, कहाँ गई वो। अब खिचड़ी का पात्र ढूंढ रही है पर मिल नहीं रहा, ढूंढा गया, मिला नहीं। जब मिला नहीं, आज भूखी रह गई। उसने नियम बनाया था जो भगवान मुझे भोग देगा वही मैं पाऊंगी। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगा। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूं। तुलसी का दल किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। कहां पर? जम के बोलिए जरा। उज्जैन महाकाल की नगरी में हरिहर मिलन देखना। सारी दुनिया में जितने, पूरी पृथ्वी पर जितने फटाके दिवाली पर छूटते होंगे उतने फटाके उज्जैन नगरी में हरिहर मिलन के दिन छूटते होंगे। उतने फटाके कि आज शंकर और भगवान हरि का, मेरे ठाकुर का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे गोपाल का मिलन हो रहा है। आज महाकाल राजा मेरे भगवान नारायण से मिलने के लिए आए हैं। और एक बात और अच्छे से कह दे, जितने फटाके दीपावली पर छूटते होंगे उतने फटाके उससे ज्यादा भगवान शंकर और नारायण के मिलन पर छूटते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर। और जितने फटाके बैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन महाकाल की नगरी में गोपाल जी और महाकाल के मिलन पर छूटते होंगे, उससे ज्यादा फटाका जिस दिन भक्त और भगवान मिलता होगा उतने छूटते होंगे। उससे ज्यादा फटाके तब छूटते हैं जब एक भक्त का मिलन भगवान से होता है। एक निर्मल मन का जीव जब परमात्मा से मिलन करने के लिए जाता है। उतना महाराज अगर भोले मेरा घर काशी बना देते तो क्या मुझे भी अपनी काशी में बसा लेते तो क्या। हे शंभु, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, केवल एक कार्तिक का महीना, एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में
इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है? बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कोई एक नियम धारण करो। बूढ़ी माँ ने नियम बना लिया, मेरे खिचड़ी मिलेगी पाऊंगी, आज भूखी रह गई। जो खिचड़ी फेंकी थी पीछे भूखी, वो ढूंढ रही है कहां गई। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। और दोनों यजमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा जनमानस को श्रवण करा रहे हैं। पूरा विश्व सुन रहा है इस पावन कथा को 2 बजे से 5 बजे तक। फेसबुक यूट्यूब पर सारे भगत लोग श्रवण कर रहे हैं इस पावन कथा को। बहुत बहुत साधुवाद। और हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, आप अगर कुबेरेश्वर धाम में आए हो तो प्रयास करा करो कि कार्तिक महीने में जो आंवले के वृक्ष हैं कुबेरेश्वर धाम के, इनके नीचे एक दीपदान हो जाए। कार्तिक महीने में आए हो तो प्रयास कर कर आने वाले जो भी आया करें, कुछ नहीं तो एक घी की डब्बी ले आए, बाती ले आए, दिया लगा गए। पर आप यहाँ नहीं आए तो जहाँ हो वहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के नीचे या पीपल के नीचे दिए का महत्व, कल कथा में उसका वर्णन लेंगे अपन। जड़ की महत्वता जो बोला है वो सुनते हुए चलेंगे। बहुत आज पहला दिन है इसलिए कार्तिक महत्तम को आगे बढ़ाते हुए चलना। दान की महत्वता क्या है? खिचड़ी को फेंक दिया बाहर, अब खिचड़ी को जो बाहर फेंका था उसमें से एक पौधा उत्पन्न हो गया। अब उस पौधे में 2 फूल लगे हैं। अभी आपको कथा में कहा था जो हमने डाला है, बोया है, वो मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलता है। जो आप भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल प्राप्त जरूर होगा। अब ये माता जी ने बोला खरगोन वाली ने कि हमने तो केवल कथा सुनी थी। एक माता जी बोली कि हम तो केवल आए थे नवरात्रे की पहले दिन, और क्यों ना मिले? अगर आपने दिल से श्रवण कराए, भाव से श्रवण कराए तो क्यों ना दे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये झोली अगर भरी है तो उसी ने ही तो भरी है। बस दिल से कहकर जाना, दिल से कहकर शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया करी न दर्शन। हे बाबा, दुख भारी है, समस्या बड़ी बहुत विकट है, पर मैं जानती हूं कि मेरा शंभु मेरे निकट है। बहुत कष्ट है इस जीवन में, बहुत कष्ट। संसार में आए हो तो समस्या जरूर होगी। अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के जीवन में समस्या रहेगी, पर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो जैसे हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसी तरह हर समस्या का हल भी देव अधिदेव महादेव है। हर समस्या का हल शंकर शिव है, औगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। हर समस्या
महाराज 2 फूल लग गए। उस फूल को वहां का राजा निकल कर जा रहा था, बड़े सुंदर फूल दिखे उसको, 2 फूल कितने अच्छे लगे। अपने रथ को रुकवाया, जाओ दोनों फूल तोड़ कर लाओ। फूल तोड़ कर ला। राजा के घर में संतान नहीं थी, एक अभी औलाद नहीं थी, कई वर्ष निकल गए थे। 2 फूल लाए, वो फूल राजा लेकर गए, अपनी रानी को दिया। शादी के 34 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। कभी कभी आश्चर्य होता है, कहीं कहीं पहाड़ों पर जाकर देखा तो पत्थर में भी वृक्ष लग रहा है, पत्थर में भी फूल खिल रहा है, पत्थर में भी पौधा लगा है। अब सोचने वाली बात है कि पत्थर है, चारों तरफ कहीं मिट्टी नहीं दिख रही, तो इसमें पौधा कहां से आ गया? आपने भी तो देखा होगा, पत्थर में पौधा है, मतलब यह पक्का है कि इस पत्थर के अंदर कहीं ना कहीं कोई भाग अंकुरित हुआ है। उसी तरह आपके जीवन में भी पत्थर ही पत्थर लिखे होंगे, तो भी शिव रूपी बीज अगर दिल में आ गया तो पौधा जरूर लगेगा, यह पक्का है, पौधा लगेगा। आए हो ना आस लेकर, विश्वास लेकर पहुंचे हो ना कुबेरेश्वर धाम, और जो नहीं आए वो टीवी पर विश्वास लेकर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, विश्वास लेकर सुन रहे हो ना, तो ये पक्का है चारों तरफ पत्थर भले हो, जीवन में दुख भले भले हो, कितना भी दुख लिखा हो, पर अगर शंकर की कथा का एक बीज अपने भीतर अंकुरित हो गया है तो पौधा लगेगा, पत्थर पर भी छाए हो जाएगी, पत्थर पर भी छांव होगी। विश्वास रखिएगा। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा होता। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई, दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर भोले बाबा, सब गाइए, सहारा न होता। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तब से बदल गई मेरी जिंदगी। जो जीवन बेकार था वो सवर गया। एक पत्र है, किसी ने लिखा है कि मैं कभी किसी महाराज की, अच्छे अच्छे कथाकार भले हो, संत क्यों ना हो, साधु क्यों ना हो, उसकी कथा नहीं सुनती थी। किसने लिखी है? बड़ा सुंदर बात लिखी है। किसने लिखा है? देखो पत्र होंगे। मैं किसी की कथा नहीं सुनती थी, पर एक छोटा सा पत्र था, वो नहीं दिख रहा है, किसी ने लिखा होगा। मिल गया पत्र, उड़ गया था, तो हम वही सोच रहे पत्र तो था, परंतु सुनीता जी रघुवंशी हैं, गंज बासोदा, जिला विदिशा से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? सुनीता जी रघुवंशी। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव कुबेरेश्वर धाम में आकर अपार सुख शांति मिली है। गुरुदेव जी आपके द्वारा बताए गए उपाय से
अपने पति की रक्षा करी है। मेरे पति को रोग हो गया था, जिसके कारणवश मेरे पति रोग से मुक्त हुए। जहां भी बैठी हो, कहीं बैठी हैं, उन्होंने लिखा है, मैं कभी कोई भागवत कथा, शिव कथा या अन्य कोई कथा किसी महात्मा संत की नहीं श्रवण करती, पर जब से कथा श्रवण करी आपकी, उसके बाद में कोई संत नहीं बचा जिसकी कथा नहीं सुनती, अब सबकी सुनती हूं। मन लग गया ना। पत्थर है ढेर, पहाड़ पर भी अगर पौधा लगा सकता है। ये सारे पत्र यहीं रखे रहते हैं, हो तुम लोग पढ़ लेना बाद में, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है। हो पत्थर है बहुत, पर पौधा पत्थर पर भी लगता है। अगर विश्वास पक्का है तो देवाधिदेव महादेव अपनी भी झोली भरता ही है, वो खाली नहीं छोड़ता। क्यों छोड़ता? अगर भोले बाबा सहारा तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा का सहारा, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे। मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा नजरे करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा। ध्यान दीजिएगा, आपके पास में जब धन कम होता है ना, तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। क्या कम होगा? धन। जब आपकी विपदा का समय आएगा ना, समस्या का समय आएगा, जब आपके पास में सुख होगा, वैभव होगा, धन होगा, सत्ता होगी, तुम्हारी बात सारी दुनिया में होगी, तो तुम्हारे भी ढेर रिश्तेदार बन जाएंगे। जो नहीं पहचानते होंगे वो भी कह देंगे, भैरू सिंह तो हमारा मौसा जी का लड़का है, हमारा काका का छोरा है। जब धन नहीं होगा, संपदा नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी, तुम्हारा वैभव नहीं होगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा, जरा सा किसी ने तुम पर उंगली उठा दी, जरा सा किसी ने आपके ऊपर लांछन लगा दिया, कुछ शब्द बोल दिए, कोई शब्दों के बाण कस दिए, सबसे पहले जो अपने होंगे, सबसे पहले जो अपने होंगे, सबसे पहले वही भागेंगे और वही उंगली उठाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर दुख की घड़ी आती है, अगर कहीं काम बिगड़ता है, तो सबसे पहले अपने वाले ही डीजे बजाते हैं। कौन बजाएगा डीजे? अपने वाले। नगाड़ा वही फूकेंगे, ओ वो, अरे क्या खिल्ली उड़ रही उनकी, अरे वो उनके साथ ऐसा हो गया। अपने होंगे जिनको तुमने खिलाया, जिनको तुमने पाला है, जिनके लिए तुमने 10 साल 15 साल 11 साल बर्बाद कर दिए, ले जा कर दिया जिसको,
वही उंगली उठाकर कहेंगे ये देखो, ये देखो। महाराज, मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा। आप उससे विनती तो करो, निवेदन तो करो। और आप अगर भाव रखकर आए हो, विश्वास रखकर आए हो, तो भगवान क्यों ना कृपा करेगा, क्यों ना कृपा करेगा। भरोसा अगर पक्का है तो शिव भी मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा। वो मिलेगा और अवश्य मिलेगा। अगर आपकी भक्ति दृढ़ है, विश्वास प्रबल है, तो वो मिलेगा। उसको ढूंढने में देरी है। 2 फूल तोड़ लिए, जो खिचड़ी फेंकी थी उससे उगे थे। फूल रानी को दिए, रानी ने देखा कितने सुंदर फूल हैं, उसको सूंघ लिया। सूंघते से रानी का गर्व ठेर गया, गर्व ठेर गया। फूल सूंघते गर्व ठेरा। समय आने पर 2 बेटे हो गए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र। समय आने पर 2 पुत्र हो गए, 2 बेटे हुए। अब वो दोनों बेटे राजभवन से निकलकर रोज जाते। जन्म लिया उस दिन से लेकर राजभवन में आज तक बेटों ने कभी जुबान नहीं खोली। 15-15 साल के हो गए पर बेटे बोल नहीं पाते थे। निपट गूंगे कहते थे लोग इनको, कि बोलते नहीं है, गूंगे हैं। ये दोनों बेटे वन में गए मृगा करने के लिए, हिरण मारने के लिए, कोई जीव को मारने के लिए मृगा। वहीं पर बुढ़िया बैठी थी। जिस दिन से कार्तिक का महीना पूरा निकल गया था, उसके बाद भी उसकी वो खिचड़ी भूल नहीं पाई थी कि मेरी एक दिन की खिचड़ी और मेरा कटोरा कहाँ गया, कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दोनों बालक जाते जाते बोले, ये रही खिचड़ी, ये रही कटोरा, कहाँ गई। वो कह रहे हैं, रथ हाँकने वाले ने सुना कि ये दोनों बोले हैं। बुढ़िया बोली, कहां गई खिचड़ी, कहां गया कटोरा, और वो दोनों बोले, ये रही खिचड़ी, ये कटोरा। हो उसकी शुद्धता रही। रथ हाँकने वाले ने कहा, राजकुमार बोले। तुरंत रथ लेकर वापस गए, राजा के पास सूचना दी, महाराज राजकुमार गूंगे नहीं है, राजकुमार तो बोलते हैं। तो 15 साल नहीं बोले, एक शब्द नहीं निकला। क्या बोले? तो क्या कुछ बोल रहे थे, खिचड़ी और कटोरा, खिचड़ी और कटोरा। हाँ, समझ में नहीं आया। कितना भी सत्य को छुपाया पर सामने आ गया। सत्य छुपता है? नहीं। लाख ताले लगा लो, कितना भी छुपा लो, पर सत्य तो प्रकट हो ही जाता है। सत्य प्रकटेगा। राजा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बेटों से बुलवाया, कुछ बोलो, नहीं, कुछ बोलो, नहीं, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तब दूसरे दिन फिर निकले राजकुमार। आज राजा रथ के पीछे पीछे चला,
घोड़े पर। राजकुमार आगे आगे चले, बुढ़िया फिर मिल गई। कहां गई खिचड़ी, कहां गए कटोरा? दोनों राजकुमार फिर रथ को रुकवा कर बोले, ये रही खिचड़ी, ये रहा कटोरा। राजा ने सुन लिया, राजकुमारों को नीचे उतारा, बूढ़ी माँ के पास गए। माँ ये बताओ, ये खिचड़ी और कटोरा क्यों पूछ रही है? और मेरे बेटे बोल रहे हैं खिचड़ी और कटोरा, तू क्यों बोल रही है? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जब कार्तिक का स्नान करती थी, तारा स्नान करती थी, तब मेरे भगवान ने वचन दिया था मुझको कि तू नियम बना, तेरे भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। मेरे लिए खिचड़ी रख कर जाते थे। एक दिन नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि? नवमी, जिसको हमारे यहाँ आंवला नवमी कहते हैं कार्तिक की। लोग कहते हैं आंवला नवमी मतलब अक्षय नवमी। अक्षय नवमी मतलब इस दिन दान किया गया कभी छिन्नित नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे अक्षय तृतीया होती है, ऐसी आंवला नवमी का। वैसे तो कार्तिक महीने में जितना दान पुण्य स्मरण भजन किया जाता है वो कभी छिन्न नहीं होता, फिर भी नवमी तिथि थी। अब वो नवमी तिथि को महाराज मैंने नियम लिया था, भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे, स्नान करूंगी मैं, तारा स्नान। तो फिर एक दिन मेरे भगवान खिचड़ी रख कर गए और मेरी खिचड़ी को किसी ने फेंक दिया। कहां पर रहती है तू? बूढ़ी माँ ने कहा वहां। पड़ोसन से पूछा क्यों इसकी खिचड़ी रखी थी, कहां गई? अब राजा के डर के मारे पड़ोसन ने कह दिया मैं नहीं फेंकी थी। कहां फेंकी? घर के पीछे। घर के पीछे कहां पर? कि ये जो पौधा लगा है ना, ये खिचड़ी में से ही लगा है। अच्छा, राजा ने मन में सोचा उसी के 2 फूल तो मैं तोड़ के ले गया था, वही 2 फूल मैंने रानी को दिए थे। रानी ने वो 2 फूल सूंघे और उसका गर्भ ठहरा, मतलब खिचड़ी और कटोरा मेरे घर में जो भगवान ने दिया था। बूढ़ी मां ने दोनों पुत्रों को गोदी में लेकर हृदय से लगाया। बेटा, मुझे क्या मालूम था कि खिचड़ी का प्रसाद जो मैं खा रही हूं, जो मिल रहा है, मेरे जीवन को क्या सुख देगा। मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद भी हमारे जीवन को सुख दे दे। अब तुम बोलना प्रारंभ करो, इस संसार के लोगों की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो। बूढ़ी मां से कहा, आप अगर राजभवन में रहोगी तो हम सेवा का भाव अंकित करेंगे, तो हम सेवा करें। कहां वो सतयुग की कथा को लेकर आए, वचन दिया भगवान ने, तो वो दोनों राजकुमार कोई और दूसरे नहीं थे, वो मेरे कृष्ण और बलराम ही थे। उन्होंने कहा कि माँ, तूने अभी हमने तेरे को खिचड़ी खिलाई है, जब कली काल आएगा तू कर्मा के नाम से जानी जाएगी और तेरी खिचड़ी हम आकर खाएंगे। तू कहेगी वो कर्मा, तेरी खिचड़ी हम आकर। तो भगत लोगों ने गाया, थाली भर के लई रे खिचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, कैया कौनी जी मेरे मोहन, कड़ली कड़ली बोलती, कड़ली कड़ली बोलती। तू जी में तो जद में जीमू, और मानू ना कोई लाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बुढ़िया से जैसे दोनों बालकों ने ठिठोली करी थी ना, ये बोले काए खिचड़ी काए कटोरा, बच्चे बोले ये रही खिचड़ी ये रहा। तो वो ठिठोली भगवान कर्मा बन गई, तब भी करते रहे कर्मा। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, और 36 कली का लहंगा, घांगरिया की
ओट बैठ कर शाम खींचड़ो आयो जी। अब बताओ किसने अपने लहंगे की ओट में भगवान को खिलाया होगा? पर कर्माबाई ऐसी थी जो 36 कली का लहंगा पहनती थी। पहले की माताएं पहनती थी ऐसा जोरदार लहंगा। जहां बैठे एक बार धम्म से बैठे तो आसपास की धूल साफ। आज के जमाने में भी माताएं लहंगा पहनती है, जहां से निकल के जाती वहीं की डिस्पोजल साफ। लहंगा इतना बड़ा कि सब साफ है। ये भक्ति है, ये भाव है जो प्रकट हुआ। कार्तिक मास का नाम कार्तिक मास इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान स्वयं इसमें प्रकट हो गए, भगवान स्वयं फल देगा। ऐसी पुनित पावन कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हुई है। बड़े भाव से कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा 2 बजे से 5 बजे के क्रम में बड़े सुंदर भगवान के जड़ महत्व को जानते हुए चलेंगे। सुंदर भगवान शिव महापुराण के अंतर्गत ईसर जी और गोरा जी का दर्शन होता है। वही ईसर जी गोरा जी यहाँ पधार रहे हैं। भाव भक्ति से अपन दर्शन करेंगे। सुंदर नामों की श्रृंखला प्रारंभ। हर हर महा